हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। ये क्लास नंबर 35 है दोस्तों। आप सभी यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सारे क्लास देख लेंगे। 20 से 25 मिनट का ये क्लास होगा, आप अंत तक ज़रूर बने रहें। और ये बहुत ही आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। सारे क्लास यदि आप देख लेते हैं तो एग्ज़ाम जैसे कि नगर पालिका का हुआ उसमें 90+ क्वेश्चन आपको यही क्लास से मिलेगा। आप विश्वास ना हो तो क्वेश्चन नगर पालिका का देख लें और फिर सारे क्लास को देखें। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारा आरपी करियर क्लासेस एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, उसे डाउनलोड करें। वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, वहाँ से अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आ र ल या र व कैसन साड़ा हकै। साड़ा मतलब होता है ध्वनि। वो अल्प प्राण है, घोष है, घोष है, आघोष है, या फिर ये भी दोनों है। इसका सही आंसर बताना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अल्प प्राण भी है, घोष भी है। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण बता चुके हैं, घोष और आघोष भी बता चुके हैं। ठीक है, अल्प प्राण जैसे जिसमें कम हवा निकलती है, जैसे क हो गया, ग हो गया, ये अल्प प्राण ध्वनि में आता है। ठीक है, महाप्राण में ख, घ, ये सब जो है महाप्राण में आता है। तो पीछे का वीडियो आप जरूर देखें, सारे कुछ बताए हुए हैं। अगला प्रश्न है मतैनी, इतरैनी, चमकैनी, मलकैनी, कुरचैनी, धधैनी कौन रकम के संज्ञा लागे। ये कैसा संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है। ये कैसा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अगला है सर्वनाम के कई गो भेद है। तो हम बता चुके हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पूछेगा इनमें से कौन सर्वनाम के भेद नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए कौन कौन है। बेकतवाचक सर्वनाम, मैन गैन वाचक सर्वनाम, ठेकानवाचक सर्वनाम, अनठेकानवाचक सर्वनाम, सवालवाची सर्वनाम, नाता गोता या जोर नारवाची सर्वनाम। ठीक है, तो कितने हैं? 6 भेद हैं। अगला प्रश्न है बाछा के स्त्रीलिंग की हो है, ओसायर, फेटाइन, बाछी या फिर ये सभी। तो बाछा का क्या होता है? तो बाछी भी होता है, फेटाइन भी होता है। बाछी और फेटाइन दोनों होता है, तो इसका सही आंसर ये सभी होगा। लेकिन ओसायर अभी तक हम नहीं सुने हैं, शायद ये भी होता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है सब के बहुवचन क्या होगा। सब के बहुवचन सभिन, सब कई, सब कोई या फिर शोभे। इसका सही आंसर हो जाएगा सभिन। बहुवचन क्या हो जाएगा? सबका, सभिन। अगला प्रश्न है अपन दुआरे कुकुर राजा, ये वाक्य अपन पढ़े कौन कारक है। कहते हैं कि अपन दुआरे नहीं बोलता है, अपन दुआरे कुत्ता भी राजा होता है। ये वाक्य में अपन क्या है? तो अपन क्या है? तो ये संबंध वाचक है। कैसा है? संबंध कारक है। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 गो गाय चरोहत, ये वाक्य 8 गो की है। 8 गो गाय चर रहा है, इस वाक्य में 8 क्या है? संख्यावाचक, सर्वनाम, विशेषण या फिर ये सभी। ये है संख्यावाचक। कैसा है? संख्यावाचक है आपका कि 8 गो गाय चर रहा है। कितने गाय चर रहे हैं? 8 गो। लेकिन ये भी हो सकता है कि गाय की विशेषता बता रहा हो, कि ये विशेषण भी हो सकता है। ये विशेषण भी हो सकता है, लेकिन विशेषण कैसा है? तो विशेषण में संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अच्छा संख्यावाचक ही होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है बांगड़ू पास करता तो दिल्ली पढ़े जेता, कौन काले के रूप लागे। बांगड़ू पास करता पिछले भी क्लास में भी हम बताए थे, जहाँ ऐसा बोलेगा कि राम खाता तो बाजार जाता, तो ये हेतु हेतु मद में आ जाएगा। पास करता तो दिल्ली जाता पढ़ने। ठीक है, तो ये भविष्यत काल में आ गया। कैसा? भविष्यत काल। अगला है राम महेश के गाय दिले, राम महेश के गाय दिले, बाकी गायद कौन क्रिया है ना? राम महेश के गाय दिले, ये कैसा क्रिया है? सकर्मक क्रिया। किसको? महेश को। ठीक है, अगला है 10 20 गोरू डांगर होगा, गोरू डांगर, 20 25, माए बाप, साग भात, जनी मर्द कौन समास। जहाँ भी हाइपन का चिन्ह रहेगा, ठीक है, जहाँ भी हाइपन का चिन्ह रहेगा और ये उल्टा में रहेगा, जैसे माए बाप, दिन रात,
ठीक है, ये कैसा समास आएगा? द्वंद्व समास। कैसा समास? द्वंद्व समास। जहाँ गिनती वाला रहेगा वहाँ द्विगु समास रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक टोकी फूल का संपादक लागे। एक टोकी फूल का पिछला क्लास में बताए थे कब हुआ था इसका प्रकाशन? 1984 में। इसका संपादक कौन है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए.के. झा। एक टोकी फूल किसके द्वारा लिखा गया? ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, इमली घोटाई के अवसरों के अपन बहिन के पानी पियाऊ है। इमली घोटाई के कौन सा अवसर पर अपन बहन के पानी पियाऊ है? लड़का के आजी, लड़का के बाप, लड़का के मामा। अच्छा, ये विवाह गीत में है। ठीक है, यह लड़का के मौसी। इमली घोटाई के अवसर पर अपन बहन के पानी पिए वो है। तो इमली घोटाई एक जो रस्म होता है, उस अवसर पर अपन बहन के पानी कौन पियाता है? तो लड़का के मामा। कौन पियाता है? लड़का के मामा। सहिया लगावे के दिन की करल जाए? उपवास करल जाए, पकवान बनवोहत, मिठाई और कपड़ा एक दूसर के दवोहत। ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंगन में अले ललनवा से मंगल गीत मिली गावा। ललना तिले तिले बढ़ई पूता या पूती अंगना में सोहे जिते माई के कोरवा हो। कहता है अंगना में अले ललनवा से मंगल गीत मिली गावा हो। ये कौन सा गीत है? तो ये कौन सा समय में गाया जाने वाला गीत है? तो जन्म संस्कार का गीत है और ये छठियारी के समय गाया जाता है। कैसा गीत है? जन्म संस्कार का गीत है और ये छठियारी के समय गाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाय रे सखी खेली खेली जावा लगैलो रे लिकी पिकी शुरू शुरू जावा गाजर भेल भरी। हाय रे सखी नाची नाची जावा जगैलो रे। ये कैसन गीत है? तो ये तो पता ही चल रहा है कैसा गीत है। ये जावा जगाने का गीत है। करम परब में जावा जगाने के लिए गीत गाया जाता है। दुखे के खेते हमनी करी मीठा आनंदे के चास। दुखे के खेते हमनी करी मीठा आनंदे के चास। ई कौन भाव फरी छुए? यानी दुख के बीच सुख का आनंद खोजना। दुख के बीच सुख का क्या करना? आनंद को खोजना। ठीक है, अगला प्रश्न है, घार के घिरनी आवा खाली स्थान खाली ठामे पंगे थके। घार के घिरनी आवा हिंदू मुसलमान आवा। ठीक है, हिंदू मुसलमान आवा। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू मुसलमान आवा। पदुआ किसान आवा नहीं, कंधवाही कंधा जोरी, इसमें तो नहीं होगा। ठीक है, हिंदू मुसलमान आवा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, जवान सब ककर से लड़ोहत। देश के दुश्मन से, जानवर से, झारखंडे से या फिर ये सभी। तो ये जवान सब लड़ाई किससे करते हैं? तो देश के जो दुश्मन होते हैं उससे लड़ाई करते हैं। जय जवान जय किसान महेश गोलावर जी के द्वारा लिखा गया है। गोलावर जी का जन्म रामगढ़ गोला में हुआ है। 1 फरवरी 1911 को इनका जन्म हुआ है और इनका निधन 1996 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, खोठा के खियाए के हमीन के खियाए दिले। ई के और ककरा कहल बतवल गेल है। खोठा के खियाए के हमनी के खियाए दिले। ये बात जो है किसके द्वारा कहा गया है? पांडुरी जी के ओकर छुआ पुता। ई बाग ई के और ककरा कहल। ठीक है, तो कहा किसको? पांडुरी जी को। कौन कहा? छुआ पुता, उसके बाल बच्चे। ठीक है, अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर के शेरा कवि कहे में कवि जी ककर ऊपर फिंगाठी करो है। लता मंगेशकर के शेरा कवि कहे में कवि जी ककर ऊपर फिंगाठ करो है। तो गवैया कवि पसंद करवैया ऊपर। जो गा करके कवि बनना चाहता है उसके ऊपर जो है ये तंज कस रहे हैं कि यदि गाने वाला कवि है तो सबसे बड़ा कवि तो फिर लता मंगेशकर जी को होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, ई गीत के प्रयोजन भाव की है के? ठीक है, ये गीत का प्रयोजन भाव कौन सा है? अपन झारखंडी संस्कृति के ऊपर
गर्व बोध करबे के झारखंडी पर्व त्यौहार के मटिमाक बखान, झारखंडी सांस्कृतिक विशेषता के बखान। ठीक है, ये आपका झारखंड के बारे में जो लिखा गया है, हम कहते सुंदर छोटा नागपुर, उससे लिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोने कठिन डहर पार करे के उपाय जेनी की बतवे है। बोने पाकले सैया को दिनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया है। बोने कठिन डहर पार करने का क्या उपाय बताती है? हासत खेलते संगी बीतते डहरा, गाला मारबे सैया हमीन हिया भोर। ए और बी दोनों या फिर एक में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, मतलब हंसते खेलते जो भी डहर होगा सब बात उत करते निकल जाएगा। ठीक है, अगला है, सुहान लागे रे गीते शांति भारत जी के कैसन मनोभाव के टवान भेटा है ना। सुहान लागे रे शांति भारत के लिखा गया है। तो इस गीत में कैसा मनोभाव जो है देखने को मिलता है? गीतकार के मन दुख से भरल है, काहे कि हमनिक बोन झार कटाए गेले। कहता है गीतकार के मन दुख से भरल है क्योंकि हम लोग के बोन झार जो है कट गया है। गीतकार के आपन हेराइल संस्कृति चलते आंसू आए गेल है। शांति जी के मन झारखंडे प्रकृति और सुंदर संस्कृति के देखी सुखी भय रहल है। एक सही आंसर क्या हो जाएगा? शांति जी के मन झारखंडे प्रकृति और सुंदर संस्कृति देख के सुखी हो रहा है ना। सुहान लागे रे। अगला है, झारखंडे ई देशवा के रूर हिया रूर कर मने की होते है ना। झारखंड देश का रूर है। यहाँ रूर का मतलब क्या होता है? खनिज संपदा से भरल, रीढ़ या बीसी या फिर सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। झारखंड जो है हमारे पूरे भारत का क्या है? रीढ़ है खनिज संपदा के मामले में। क्या है? अंबुज कुमार के घर कौन जिला है? तो अभी हम बताए थे पिछले क्लास में कि अंबुज कुमार अंबुज और दिनेश कुमार दिनमणि जी दोनों का जन्म बाराडीह बोकारो में है। तो कौन जिला में है? बोकारो जिला। कौन जिला में है? बोकारो जिला। अगला एक, सुगा के बिहा पहर विदाई घरी ओकर सातों भाई और सातों भौजी की करे लगला। क्या करो लगला? तो भोकर भोकर के कांदो लगला, है ना। जोर जोर से जो है रोने लगी उसके सातों भाई और सातों भौजाई सब। धनक धधनी कैसन लोक कथा लगे? धनक धधनी चमटू इसका प्रमुख है पात्र, शांति भारत के लिखा गया है। ये लोक कथा है। तो कैसा लोक कथा है? उपदेशात्मक, सामाजिक, पर्व त्यौहार के या फिर ये सभी? तो धनक धधनी उपदेशात्मक है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो उपदेशात्मक है ये। अगला प्रश्न है, पीठा के कैसन बंटवारा होवे है जेकर लेल झगड़ा हुआ है? बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा केकर लिखल है? दिनेश कुमार दिनमणि जी के द्वारा। दिनेश कुमार दिनमणि जी का भी जन्म बताया बाराडीह बोकारो में हुआ है। कब हुआ है जन्म? तो 13 सितंबर 1969। 13 सितंबर 1969 बाराडीह बोकारो। ठीक है, याद रखेंगे। पीठा के कैसन बंटवारा हुए है जे कि झगड़ा हो जाता है? एक और चार, चार और तीन, दो और तीन, साढ़े तीन साढ़े तीन। तो 4 और 3 में बंटवारा हुआ जकर से दुयो परिवार में झगड़ा हो जाता है। कुम्हरा ठीन कौआ की खातिर जाए? कुम्हरा ठीन कौआ किस लिए जाता है? माटी मांगे चाहे, चुकरी मांगे चाहे, मदद मांगे चाहे या फिर बी और सी दोनों? तो कुम्हरा ठीन जो है क्या मांगने जाता है? तो मदद तो मांगने जाता है। ठीक है, तो किस लिए मदद मांगता है? चुकरी मांगने के लिए जाता है, चुकरी मांगने के लिए। ठीक है, बी और सी डी होगा। मदद मांगने जाता है और चुकरी मांगने जाता है। तो मदद तो वही हो गया, मांगने गया मतलब मदद ही है। अगला है, कमनहार गोरखिया किले गाछे चैक के नुकाए गेल रहे? हाथी के डर से, बोनक जीव जंतु के डर से या फिर लेरू फेटाइन के माइक गुलेन के डर से? तो क्या करता है कि एक लेरू को धो देता है तो ये लेरू जो है अलग ही नज़र आता है। तो ये डर जाता है कि कहीं लोग कहीं गुस्सा ना हो जाए, जिसके कारण जो है पेड़ पर चढ़ के बैठ जाता है। अगला प्रश्न है, केकर कहल लागे तो बोड़ गाछे के छोहार तरे रहे हैं हार हम छोट गाछे के छोहारे? ये किसका कहा गया है?
तो मोहनलाल के द्वारा कहा गया है। किसको कहा गया है? तो रोहन को। दारू पीने वाला कौन रहता है? तो रोहन। दारू पीने वाला कौन रहता है? रोहन। अगला है बोन के छोट मोट रखवाला लागय। तो बोन के छोट मोट रखवाला कौन है? हाथी, सांप, बिच्छू, बी और सी दोनों। सांप, बिच्छू, हाथी भी होगा ऐसे ही, तो बी और सी इसका डी नंबर आंसर होगा। हाथी भी, तो हाथी के डर से भी कई लोग जंगल नहीं जाते हैं। कर्मी की काम कर हलिक। कर्मी जो है क्या काम करती थी? तो कर्मी जो बड़ी वाली लड़की थी, कर्मी नाम था, वो छगरी पठरू चरावो थी। और जो छोटी वाली लड़की थी, एक भाई था उसका देख रेख करती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एखन कर सरकार कर चमचा बेलचा लागत। अभी के सरकार के चमचा बेलचा कौन है? बीडीओ, पंचायत सेवक, ग्राम सेवक, ये सभी हो जाएगा। जैसे अंग्रेज सरकार में चमचा बेलचा रहता था, उसी तरह अभी के सरकार में ये सब जो है बीडीओ, दरोगा, पंचायत सेवक सब क्या है? सरकार के चमचा बेलचा है। अगला प्रश्न है, झबरू बिहारी के की लखे ढाढ़स देले। झबरू जो है बिहारी को किस तरह से ढाढ़स दिया? संतोख के डहरे मेवा फरे, सबले बड़का धन है संतोख, यह महीना नामा लिखाई देबो। अपने बेटा के वो समझाता है कि संतोष करो, इस महीना में हम किसी तरह भी तुम्हारा नाम कॉलेज में लिखा देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, करम परब के पाछू लोकक विश्वास और मान्यता की है के? करम परब के लिए लोक का विश्वास और मान्यता क्या है? बगरा धान धूर होवे के लागिन मनौतिक परब हके। सुंदर सुंदर छुआ पूता पावे के लागिन मनौतिक परब। धान रोपनी हाथ टूटा काम से फुर्सत पावे किसाने खुशी। तो ये बी और सी तो लग नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बगरा धान धूर होवे के लागिन मनौतिक परब हके। और एक ये भी हो सकता है कि धान रोपनी हाथ टूटा काम से फुर्सत पावे खुशी मनवा किसाने खुशी। भादों में जो है धान वान रोप करके आदमी उबर जाता है तो थोड़ा खुशियाँ मना लेता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर तो ये सभी हो जाएगा। पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही होगा। सुंदर सुंदर छुआ पूता पावे के लागिन मनौतिक परब। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र धान की खेती कई रकम के करा है? 2 रकम के, 3 रकम के, 4 रकम के, 5 रकम के। झारखंड क्षेत्र में धान की खेती 2 रकम के होता है। ठीक है, एक होता है रोपनी धान और एक होता है बौगा धान। बौगा मतलब जो बूंद देता है, और रोपनी मतलब जिसको बिहन करके रोपता है। अगला है, एकर में कौन गीत व्याकुल जी के लिखल ना लागे? तो व्याकुल जी के लिखा गया कौन सा नहीं है? मांदल, किसानों का अन्न नाद, मांदल ध्वनि, मधुर ताल, हमनी सब एक। तो हमनी सब एक तो नहीं है। किसके द्वारा लिखा गया है? ये पानुरी जी के द्वारा। किसके द्वारा? पानुरी जी के द्वारा। ठीक है, बाकी ये सब याद रखेंगे। मांदल, किसानों का अन्न नाद, मांदल ध्वनि, मधुर ताल। अगला प्रश्न है, रखते भिंजल पंखा पानुरी जी के लिखल कैसन रचना लागे? कहानी संग्रह है, नाटक है, कविता है, उपन्यास है। पानुरी जी की रचना है रखते भिंजल पंखा। ये कैसी रचना है? ये क्या है? कहानी संग्रह है। रखते भिंजल पंखा के बारे में पूछेगा, ये क्या है? कहानी संग्रह है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 और संभवतः ये अंतिम प्रश्न है। नाटक मेका मेकी ना मेट माट के प्रकाशन भेल रहे 1991, 1980, 2010, 2020। मेका मेकी ना मेट माट, इसका प्रकाशन कब हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। कब हुआ है? 1991। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 40 प्रश्नों का ये सेट समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं। फिर से आपको बता दें कि आप सभी लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारा आरपी करियर क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करें, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।